हाँ, खुश रहिए। आप प्रस्तुति प्रारंभ कीजिए अपनी। मैं अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हम जब खुश होते हैं तो हमारी खुशी कहाँ से व्यक्त होती है, कहाँ से प्रकट होती है? मतलब अंदर से, मन से। और चेहरे से, और हमारे व्यवहार के भाव में, हमारे भाव से। ठीक है। मतलब जैसे हम ज्यादा खुश होते हैं तो हमारी आंतरिक मन से हमारी खुशी प्रकट होती है। और आज जो मेरा टॉपिक है वो इसी पे आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन पे है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जी महोदय। ठीक है। तो पहले प्रस्तावना। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। अभिप्रेरणा मन का वह तत्व है जो हमें किए जाने वाले कार्यों को शुरू करने और जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से मनुष्य अपने कार्यों से उत्साह और कुशलता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अभिप्रेरणा ज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान का एक मुख्य अंग है। आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगी, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? अब ये तो आप पढ़ाएंगे आगे तो ही पता चल पाएगा। अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, जो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा में आंतरिक प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है जो व्यक्ति की चेतना से स्वतःस्फूर्त रूप से उत्पन्न होती है। स्वतःस्फूर्ति का मतलब स्वयं से, बिना किसी बाहरी दबाव या योजना से होने वाला कार्य या घटना। इसका अर्थ मन में मन उठने वाला या स्वचरित भी होता है। यह क्रिया का आचरण पूरी तरह से व्यक्ति के अपने अंदर संतुष्टि या सार्थकता का अनुभव की ओर उन्मुख होता है। आंतरिक प्रेरणा की विशेषताएं और उदाहरण। जिज्ञासा, महारत हासिल करने की इच्छा। उदाहरण के लिए खेलना इसीलिए क्योंकि यह आनंददायक है, पुरस्कार जीतने के लिए नहीं। यह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, और इसे जन्मजात या स्वाभाविक भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी विषय को सीखने में रुचि होना आवश्यक होता है। किसी लक्ष्य को पूरा करने से इसकी संतुष्टि, इसका मतलब संतोष प्राप्त होता है, इससे संतुष्टि। बाह्य अभिप्रेरणा बाह्य जगत से प्राप्त होने वाली चीजों को देखकर
साधक को कर्म के लिए प्रेरित करना। धन, प्रशंसा और दंड जैसे प्रमाण बाह्य प्रेरणा के उदाहरण हैं। इसके सत्य कर्म की इच्छा को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे साधक आंतरिक जगत के कार्यों में प्रेरित होता है। यह बाहरी किसी कर्मचारी को नादान नकद बनाने देना इसका उदाहरण है। यह बाहरी प्रलोभनों या दबावों से प्रेरित होता है। इसमें पुरस्कार प्राप्त करना या दंड से बचना जैसे कारक शामिल होते हैं। विशेषताएं एवं उदाहरण। प्रशंसा, सम्मान, पुरस्कार। सजा का डर, आलोचना का डर, आर्थिक लाभ। उदाहरण के लिए होमवर्क करना क्योंकि आप शिक्षक की सजा से डरते हैं। आंतरिक बाह्यचर भिन्नता। फीचर में स्रोत, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा है। फीचर में स्रोत है, आंतरिक अभिप्रेरणा में आंतरिक, बाह्य अभिप्रेरणा में बाह्य। दूसरा, केंद्रित बिंदु। आंतरिक अभिप्रेरणा में प्रक्रिया कार्य, बाह्य अभिप्रेरणा में परिणाम और पुरस्कार है। फिर फीचर में तीसरे नंबर पे दीर्घकालिकता। आंतरिक अभिप्रेरणा में तीसरे नंबर पे अधिक प्रभावी और कम प्रभावी मतलब। प्रेरणा के उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों में जिज्ञासा जगाने के लिए आंतरिक प्रेरणा का उपयोग करना। उच्च अंकों के लिए बाह्य पुरस्कारों का उपयोग करना। व्यावसायिक क्षेत्र। कर्मचारी संतुष्टि के लिए आंतरिक बोनस देकर वेतन बढ़ाना। धन्यवाद। क्वेश्चन?